तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो कास्ट सिस्टम के बारे में, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तो आपको पता ही होगा कि इस टाइम नीट का पेपर इतना लीक हुआ है और बाकी सारे एग्जाम्स भी लीक हुए हैं। तो कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना जो इसका ठेका ले। तो अभी इतना पेपर लीक हुआ है और दिल्ली के जंतर मंतर में अभी धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक सब गए हैं और सोनम वांगचुक भी गए हैं। हाँ, सोचिए 20 दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पे। यहाँ इंसान अगर 2 दिन 3 दिन खाना ना खाए तो इंसान की जान निकलने लगती है, और वो इंसान बीस हम्म। दिन तक कुछ खाए नहीं, सिर्फ पानी पी रहे थे। हाँ, और सुबह ही तो आज खा के लेके चले भी गए हैं वहां के दिल्ली पुलिस वाले। और दिल्ली पुलिस जबरदस्ती। वाले दिल्ली पुलिस वाले सब इतने ये, बेशर्मों की तरह उनको उठाकर लेकर गए, वो भी डॉक्टर की भेष में। उनका हिम्मत नहीं था कि वो अपने यूनिफॉर्म में आकर लेकर हम्म। जाएं। विदाउट यूनिफॉर्म में आए थे ताकि किसी को पता न चले। हाँ, विदाउट यूनिफॉर्म में। और फिर उसके बाद जब पूछा गया तो कह रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बल्कि आदेश नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तो ये लिखी थी उसमें नोटिस में कि आप इनका केयर कीजिए, ये नहीं था कि आप उनको उठा कर लेकर जाइए। वहां पर बहुत लोग थे जो रोकने की कोशिश किए, लेकिन जबरदस्ती जो है कि लेकर गए। अरे बहुत लोग को तो पीटा भी गया था। हम्म। आप खुद सोचिए भाई, वो साइंटिस्ट है, सोनम वांगचुक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। वो लद्दाख में पता नहीं कितना प्रोजेक्ट चलाया है। अगर वो अपने सारे प्रोजेक्ट का पेटेंट अगर अमेरिका या तो यूके यूके में करवाता, तो भाई वहां की जो सरकार है इसका पैर चूमती कि हमारे यहाँ इतना काबिल साइंटिस्ट है, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने देश में रहा कि हम अपने देश वालों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या इज्जत मिल रही है उस साइंटिस्ट को, आप खुद सोचिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा करप्ट नेता हैं हम्म। जो है कि चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर कोई जो है कि शिक्षित होके। अरे चाहता शिक्षित ही की नहीं है बात। कि देश आगे बढ़े। सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं रहेंगे लोग तो जो है कि हम्म। हमारी बातें मानेंगे, जो जो कहेंगे। सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी अपने नरेंद्र मोदी का ही देख लीजिए। ये ऐसा ऐसा भाषण देते हैं जो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। जैसे एक एक टाइम ऐसा था, मैं न्यूज में देख रहा था कि बारिश का मौसम था, आसमान पे बादल छाए हुए थे, ठीक है। हम्म। तो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आता है कि आसमान पे बादल छाए हुए हैं, शायद हम रेडार की नजर से बच सकते हैं। रेडार तो आप जानती होंगी कि जो डिटेक्ट करता है कि हमें बम कहाँ गिराना है, एरोप्लेन कहाँ है, ये सब जो डिटेक्ट करता है आसमान से। हम्म। तो बारिश हो चाहे कोई भी मौसम हो, रेडार तो एक लेजर की तरह काम करता है, वो तो अपना काम करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट इतना घटिया था, क्या बताऊं, एकदम अनपढ़ों वाला स्टेटमेंट था। हम्म। और शायद उनकी मार्कशीट भी नकली थी, एमए की, पॉलिटिकल साइंस से। हाँ, नकली थी। कुछ समय तो इस पर भी जो है कि लोग बहस छेड़े थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? उनके पास शक्ति है, इतना जो है कि पावर है। सब बंद करवा और दिए, फाइल वाइल। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि पहले पहले जब बीजेपी पार्टी सत्ता में नहीं थी तो उनको बहुत ज्यादा करप्शन दिखता था। अब जब वो पार्टी में आ गई है तो सारा करप्शन गायब हो गया है क्या, कि सारे करप्ट मंत्री बीजेपी में ही शामिल हो गए। सब बीजेपी में ही घुस रहे हैं। जब बीजेपी की जो कि मोदी मोदी जी करप्ट हम्म। नेता जो है कि सब मोदी की तरफ है। हाँ, अभी पहले उसका इसी पहले जो है कि ये कौन था, एक अ, राघव कौन। चड्ढा। हाँ हाँ, राघव बीजेपी से चड्ढा, राघव नफरत करता था, चड्ढा। अरे अनअधिकार देते था। अरे बीजेपी इतना अभी तेज अभी रंग आप। बदला। अरे कोई वो कोई गिर सोचा था कि वो बदलेगा रंग इतना जल्दी? वो इतने गिरगिट आदमी है कि जब वो आम आदमी पार्टी में था तो शिक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी पता नहीं किसकी किसके खिलाफ बोलता था, लेकिन जब से हम्म। अभी बीजेपी में शामिल हुआ है, एक बार भी सोनम वांगचुक के पास नहीं आया, न न तो अपने हम्म। इंस्टा आईडी, न तो ट्विटर, किसी के भी कुछ शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। हम्म। जि,
कुछ भी जैसे नहीं। लग रहा था कि आज जैसे लग रहा था कि जो वो है कि गिरगिट आ रहे हैं। आज के जो है कि नवयुवक हैं, वो भी जो हम्म। है कि ये फिल्म में के एक्टर वैक्टर हो गए या फिर हम्म। खिलाड़ी हो गए, इसका बहुत जल्दी हम्म। पोस्ट वोस्ट करते हैं। और जब जो हाँ है ये कि बात है। एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन, उनसे जो है कि जल्दी मिलने भी नहीं जा रहे, मतलब कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग जो हम्म। है कि अब वो खिलाड़ी कहाँ गए, उनको भी तो आना चाहिए वहां पर। अरे यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, विराट कोहली को तो आप जानते ही होंगे। हम्म। विराट कोहली इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता है, लेकिन अपना इंडिया की नेशनैलिटी छोड़कर वो यूके शिफ्ट हो गया है। वो कह रहा है कि यूके ही मेरा घर रहेगा। मतलब वो इंडिया को छोड़ हाँ। देगा। इंडिया में केवल बिजनेस डील और क्रिकेट वगैरह खेलने आएगा, बाकी वो रहेगा परमानेंट यूके में, क्योंकि उसको पता है भाई कि यूके में जैसा इंडि, लाइफ स्टाइल है इंडिया में तो कतई नहीं इंडिया मिलेगा। में नहीं होगा। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन था। मान लीजिए कि आपको मौका मिलता है विदेश जाने का, तो क्या आप अपने प्यारे भारत देश को छोड़ेंगी? बिल्कुल छोड़ देंगे। जहाँ पर यहाँ पर इतना करप्ट होता हो, यहाँ पर न हम्म। एजुकेशन सिस्टम भी ढंग की न हो, न आम जनता की बातें सुनी जा रही हो, यहाँ पर रहकर फायदा ही क्या है। अरे यहाँ पे रह के क्यों नहीं फायदा है? यहाँ पे महिलाओं को देवी समझा जाता है। सोचिए, बाहर के देशों में महिलाओं को देवी समझा थोड़ी नहीं जाता है, जिन्हें अपने इंडिया देवी में देखिए। समझा जाता है उन्हीं को तो जो है कि इतना उनके साथ गलत होता है। अरे जिसके क्या साथ रेप गलत। हो रहा है पूछेंगे कि कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। और जबकि जो है कि रेपिस्ट को मार देना चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि रेपिस्ट को बाहर ही निकाला जा रहा है, अरे जेल भी नहीं आप दिया लॉज जा रहा। आप लॉजिक लगाइए ना। जहाँ पे चीनी रहेगी वहां पे चींटी तो आएंगी ही, तो जहाँ पे देवी रहेंगे वहां पे राक्षस भी तो रहेंगे। हम्म। तो आप इंडिया को फिर भी छोड़ना चाहेंगी अगर आपको मौका मिला भविष्य में तो? बिल्कुल, क्यों नहीं। अपने लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे आर्थिक इंसिडेंट। कंडीशन ठीक नहीं है कि नहीं आर्थिक कंडीशन ठीक रहती तो जाना ही चाहते। अच्छा, आप अपने लाइफ को कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि यार कैसे फालतू चूतियों जैसे देश में फंस गए हैं। कभी ऐसा आपको फील हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो कुछ अंधभक्ति इतना ज्यादा बढ़ गई है। बाबा अरे बाबा के सामने जो है कि घुटने टेकते हैं। मैं तो एक बार देखी थी, हम्म। बहुत बार रील स्क्रॉल करती हूँ, वहां पर भी देखी हूँ। अच्छा। वहां पर जो है कि जो बड़े बड़े वीआईपी जाते हैं, जी जी। वो जो है कि पैसा देकर दर्शन हम्म। करेंगे, उन्हें जो है कि एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा भगवान का दर्शन करने के लिए। और जो वही आम अच्छा, जनता रहेगी उनके लिए अलग से गेट रहेगा, उसमें भीड़ भाड़ रहेगा, मार्केटिंग जो है कि जा ही नहीं पाएंगे तो इसमें गलत क्या है? उनके आप लिए। खुद बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कभी आप ट्रेन में सफर किए हैं? बिल्कुल। हाँ, तो ट्रेन में जब सफर किए हैं तो इसमें क्लास होता है ना, जनरल क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी। तो भाई इसी तरह भगवान हम्म। का जो मंदिर है, अब वो भी एक तरीके से समझ लीजिए कि एक ट्रेन की तरह ही है। धंधा अब बना गरीब। दिए हैं भगवान को भी लोग। हाँ, अरे भगवान धंधे के ही भरोसे तो ठीक है, अभी मंदिर में चढ़ावा चढ़ना हम्म। बंद हो जाए मंदिर में ताला लग जाएगा। ताला लग गया। भाई वो एक तरीके से आप उसको मंदिर कहना बंद कर दीजिए, उसको क्या कहेंगे, बिजनेस हब बोलिए, बिजनेस हब। वहां पे लोग जाते हैं, डोनेशन देते हैं, फिर उस डोनेशन को पंडित जी वेरीफाई करते हैं, उसका फिर कैलकुलेशन करके कितना अपने पास रखना है, कितना किसको देना है, सब कैलकुलेट करते हैं। पंडित जी असली में पंडित नहीं है, वो वहाँ के मैनेजर हैं। हम्म। यहाँ पर तो भक्ति इतना ज्यादा है कि करेगा पंडित की जो है कि आपके जो है कि आपका जो है कि दिन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके साथ ये हो सकता है, आप पूजा करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए। इतने बड़े बड़े अंधभक्त हैं कि तुरंत जो है कि इस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे। और वही जो है वहाँ- कि अगर कोई बेरोजगार आदमी हो, तो उसे जो हम्म। है कि रोजगार देने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर कोई जो है कि ऐसा इंसान हो जिसे जो है कि जरूरत हो, उसे नहीं देंगे पैसा। हाँ, और मैं सोच रहा था कि मतलब सोच नहीं रहा था, असली में ऑब्जर्व किया हूँ कि ये जो पंडित टाइप के लोग होते हैं ना, जो भविष्य बताने का काम करते हैं, ये ऐसा जनरल आंसर देते हैं कि वैसे सबके लाइफ में होता है। जैसे
कभी कभी आपको बहुत तकलीफ होता है, कभी कभी आपको ऐसा होता है, मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन बताएंगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो मेरे साथ होता है, बाबा सही कह रहा है। कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। मतलब वो आते सब भी हैं बहुत लोग, देखते भी हैं। जनरल आंसर देते हैं। हम्म, हाथ देकर कहेंगे कि बहुत बार ना आएंगे, हाथ देखेंगे, कहेंगे आपके पास पैसा आता है लेकिन पैसा चला जाता है। अब बताइए, जब पैसा आएगा कुछ तो लेंगे तो जाएगा पैसा ही, खत्म ही ना होगा। तब क्या। पैसा रहेगा तो है नहीं। हम्म, अब जो ये तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनका पैसा आएगा तो जाएगा ही ना। अब ज्यादा जो है कि बड़े रहे, ज्यादा थोड़ी ना है कि बचाएंगे। बचाएंगे लेकिन हाँ, कुछ लिमिट रखिए। अब सोचिए हम लोग स्टार्ट किए थे एजुकेशन सिस्टम पे, और बात आ गई यहाँ पे, लेकिन ये भी एजुकेशन सिस्टम से ही जुड़ा है, क्योंकि देखिए अगर इंसान को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। एजुकेशन रहता तो अंधभक्ति करता हाँ, ही नहीं, इतना जानता सब हाँ, कुछ। हाँ, हाँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसको एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है। हम्म। अब वो बड़ा होगा, अब उसके मन में, भाई वो पढ़ा लिखा नहीं है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट तो रहेगा नहीं, वैज्ञानिक सोच तो रहेगी नहीं उसके अंदर। अब वो हाँ। करिश्माई चीज, जादुई चीज पे विश्वास करेगा कि ये पत्थर वहां हम्म। फेंकने से ये मिलता है, ये पत्थर वहां इन बाबा का पैर छूने से। तो अब धीरे धीरे वो हम्म। भक्ति की तरफ चला जाता है। देखते देखते कब अंधभक्ति में बदल जाती है पता भी नहीं चलता, फिर धीरे धीरे वो दंगाई बन जाता है। हम्म। तो इसी तरीके से चलते रहता है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बन जाता है। हम्म। तो अगर वो साइंटिस्ट बन गया है, उसे पता है कि वो पत्थर की जो मूर्ति है, अगर मैं उसके सामने जाकर कितना भी मुजरा कर लूं, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म। बल्कि हो सकता है हमारा ही तबीयत खराब हो जाए। बिल्कुल। तो ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में। लेकिन हम्म। अपने यहाँ क्या होता है कि कॉलेज रहता है, कॉलेज लगभग 3-4 महीने तो मान के चलिए बंद रहता है, 3-4 महीने। हाँ। और जो खुला रहता है उसमें भी तरह तरह की छुट्टियां मिल जाती हैं। और कभी अगर बाकी त्योहार के आ जाता है। हम्म, और बाकी के दिन को अगर हम्म। फिल्टर भी कर ले, तो मैक्सिमम जो इंडिया के कॉलेज हैं, वहाँ पे फीस टाइम से दो, क्लास रोज करो। अब टीचर मन से पढ़ाए चाहे न पढ़ाए, टीचर का काम होना चाहिए कि उसकी थिंकिंग को डेवलप करना, न कि अपना किताब में से देख कर कॉपी पे लिखवा कर फिर चले जाना। भाई अगर ऐसा करना ही है तो तुम किताब ही दे दो ना यार, कॉलेज में आके स्टूडेंट सब लिख लेंगे। हम्म। कहेंगे कि अब जो है कि इस स्कूल से पढ़ के आए हो कॉलेज में, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कैसे पढ़ा जाता है। अब एक एक चीज बताएंगे नहीं। भाई अगर एक एक चीज बताएंगे नहीं तो जब उसे कह रहे हैं किताब पढ़ने के लिए ही, जो है कि हम्म, बस लिखा के चले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है? हाँ जब तक और उसे प्रैक्टिकली कुछ बताया ना जाए, समझाया ना जाए। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इंडिया के ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाले टीचर को देखेंगी, अ, सबका हाँ। पेट सबका पेट निकला ही होगा, क्योंकि इतनी हराम की कमाई वो सब खा जाते हैं कि सबका पेट निकला रहता है मैक्सिमम लोगों का। हाँ। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट टीचर को देखेंगे तो बहुत कम ही लोग होंगे जिनका पेट निकला हुआ, क्योंकि भाई वो जितना खाते नहीं उससे ज्यादा आउटपुट देते हैं। मेहनत करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, समझाते हैं, एनर्जी और उतना लगाते हैं। हाँ, और यही अगर आप विदेश के टीचर लोगों को देखें, तो विदेश के टीचर से जितना सैलरी लेते हैं उतना काम भी करते हैं, हराम का पैसा हम्म। नहीं वो लोग खाते हैं। और हम्म। अपने इंडिया में अगर एक बार किसी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो भाई वो आंख बंद करके संतुष्ट हो जाता है कि भाई मैं कुछ भी हम्म। करूं, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। मेरा तो सैलरी आता रहेगा, इसी हाँ। भरोसे रहता है। हम्म, क्योंकि जानता है कि सरकारी नौकरी कैसे होती है, कैसे करप्ट किया जाता है। अब तो प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट में सब कुछ देखा जाता है ना, सब कुछ नोटिस किया जाता है। अरे प्राइवेट में एक एक चीज नोटिस हो जाती है, जैसे कि अगर आप साफ सफाई नहीं किए तो इसके भी हाथ पे भी आपको निकाला जा सकता है, आप ढंग से ड्रेस पहन के नहीं आए इस पे भी निकाला जा सकता है। मान के लिए एकदम हम्म। वेल मेंटेन्ड हो के काम करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में। और सरकारी जॉब में जूता नहीं ढंग का पहना है कोई बात नहीं, साफ सफाई नहीं है कोई बात नहीं, काम धीमे कर रहा है कोई बात नहीं,
सैलरी आएगी ना टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात हम्म। है। अ, तो आपके हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जब भाई, जब तुम जो कि एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, तो उस हम्म। लायक काम भी तो करना चाहिए। जब काम नहीं कर रहे तो हट जाना चाहिए, अगर नहीं संभाला जा रहा है तो। तो भाई पेपर लीक वो थोड़ी ना किया है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर तो वही है ना, देख देख रेख तो सही से करना चाहिए। ये बात तो है कि भाई अगर सिक्योरिटी के रहते आखिरकार में घर में। एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया गया है? हाँ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर घर के बाहर हमने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है, फिर भी घर में चोरी हो हम्म। जाती है, तो भाई इल्जाम तो तो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी पे ही गार्ड आएगा का ना। मतलब क्या हुआ? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड रहने का मतलब क्या हुआ? तब क्या फेंको साले को। हम्म। क्योंकि दूसरा आप लेके खुद जाओ। बते। तब क्या, अब वो सिक्योरिटी गार्ड कितना भी कहे कि भाई चोरी मैंने थोड़ी नहीं किया है, मैं तो अपना काम सही से कर रहा हूँ, वो तो बाहर के लोग आए थे पीछे से चोरी किए, तो भाई पीछे से कहीं हम्म। कहीं से भी करे, तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है सिक्योर रखना, सिक्योरिटी का मतलब ही होता है सिक्योर। हम्म। अब अभी आप धर्मेंद्र प्रधान का अगर इंस्टाग्राम जाके खोल के देखेंगे ना, वो एजुकेशन से ज्यादा बीजेपी का प्रमोशन करता है ये हर भी बार। जानता है ना, जो भी बीजेपी का साथ देते हैं, उससे जरूर मोदी साथ उसका देते हैं। और बीजेपी में जैसे प्रज्वल रेवन्ना नाम का एक आदमी था, तो वो भी नेता था बेंगलुरु का। तो वो लगभग 1500 से 1600 महिलाओं का रेप किया था और उसका वीडियो भी बनाया था, और उसकी यूएसबी हम्म। पेन ड्राइव भी सड़क पर फेंकी हुई मिलती थी। लेकिन फिर हम्म। भी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी उसे अपना फेवरेट कैंडिडेट मानते हैं। जबकि ऐसे लोग को आसपास ही नहीं रहना देना चाहिए, भाई ऐसे लोगों को तो फांसी भगा देना दे देना चाहिए। चाहिए। वो भी बीच सड़क पे जो है कि फांसी देना चाहिए, ताकि आगे जो कोई देखे तो आगे सोचे। वही बात है हम्म। ना। हम्म। और अपने इंडिया में ढंग की एजुकेशन में नहीं मिलती है, तो लोग सोचते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं वही सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है, उसे ढंग का एजुकेशन नहीं मिला है और वो उसके सोसाइटी में ये सिखाया जा रहा है कि औरत लोग जो होती हैं वो नीच होती हैं या फिर छोटी होती हैं, आदमी लोग उससे कमजोर होती है, तो भाई वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ औरत कमजोर ही होती है, औरत को दबा के ही रखो। हम्म। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है तो अपने वाइफ को भी या अपने बहन को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, आगे बढ़ाने पढ़ाने के बारे में सोचता है। लेकिन एक अनपढ़ टाइप का कंजर्वेटिव रूढ़िवादी इंसान जो रहता है, वो सोचता है कि लड़की पढ़ लेंगी तो हमारा हम्म। नाम खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। आजकल पढ़ाया भी जाता है लड़कियों को, तो कहा जाता है देख तो के पढ़े देख हूँ, ऐसे बोलेंगे हाँ। हाँ। कि हम लोग पढ़ने दे रहे हैं। वो उनके पास आजादी नहीं है, वो सोचते हैं कि हम इसको आजादी दे रहे हैं। हाँ जबकि जबकि लोग संविधान लड़की। में जो है कि सब आजादी दी गई है लड़कियों को। हाँ, वही बात है। अभी अभी मान लीजिए आप हैं, लेडीज एक फीमेल है, अभी आप अपने घर में मान लीजिए कि कहीं घूमने के बारे में सोच रही हैं। अभी आपका भाई 20 21 साल का है, वो अगर कहेगा कि मम्मी मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ इधर घूमने, आपकी मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन वही ज्यादातर आप यही अगर होता है घरों में। हाँ, लेकिन अगर वही आप कहेंगे मैं जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ घूमने, तो कहेंगे किससे पूछ के जा रही हो, कौन बोला है जाने को। मतलब बोलेंगे ऐसे हम्म। जैसे लगे कि वो मम्मी पापा नहीं है, वो मालकिन है। वो एक तरीके से आप उनके गुलाम है। गुलामी हम्म। छोड़ के कहाँ जा रही हो। तो हम्म। ये सब भी चल रहा है। हाँ, बहुत जगह ये सब भी चलता है। ज्यादातर लोग हम्म। के माइंड सेट ही ऐसा होता है। और गांव की जो एजुकेटेड एजुकेटेड हो नहीं रहते हैं बहुत लोग। एजुकेटेड की बात छोड़िए। अभी आप ही की मम्मी है मान लीजिए, वैसे मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, मान लीजिए गांव की औरत सब होती है, अगर वो उनकी लड़की पढ़ती है तो
सोसाइटी के बीच में बैठ के कहती है, अरे हम अपनी लड़की को पढ़ाते हैं, भेजते हैं वहाँ, लड़के को भी भेज, हम्म। लड़का भी पढ़ता है, हम लड़की को भी पढ़ाते हैं, मतलब लड़की के ऊपर ऐसे प्रेशर देके बोलते हैं जैसे लगता है कि बहुत हम्म। ऐसा काम कर रही है जो उनको करना ही नहीं चाहिए था। लड़कों का नाम ही नहीं है कि लड़कों को पढ़ा रहे हैं, उसका नाम ही हम्म। तक नहीं आएगा, लेकिन लड़के को पढ़ाएंगे कहीं, लड़की को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हम्म। और ये भी धमकी लड़कियों को देंगे कि देख पढ़ाओ लिखाओ, देख कुछ और मत करिए गलत काम। लड़कों हम्म, को कभी ये नहीं बोलेंगी कि कभी और नहीं कुछ मत। बोलेंगे। हम्म, अ, नशा पानी करेगा, लड़का घूम के आएगा, तब वो कुछ नहीं बोलेंगे, डांट देंगी तभी से हो जाएगा। लेकिन लड़कियों को उनका जीना हराम करेंगे। वही बात है ना। मुझे तो लगता है कि गांव से बेटर शहर होता है लड़कियों के लिए। हम्म। लड़कों को गांव में ही रहना चाहिए लेकिन लड़कियों को शहर में रहना चाहिए। हम्म। क्योंकि लड़के सब मजदूरी करेंगे जब गांव में ना, तब उन सबको पता चलेगा, और लड़की जब शहर में रह के अपना अपना जो करना है वो कर सकती है, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। हाँ। मेरा मेरा ये मतलब है रोक टोक न करने का, कि जैसे लड़की बनना चाहती है अगर पुलिस, भाई हो हम्म। सकता है कि उसके मम्मी पापा अगर गांव में रहे तो गांव में मम्मी पापा ये कह दे कि नहीं नहीं, तुमको उस लड़के से शादी करना है, तुम ये सब तैयारी छोड़ दो। लेकिन वही लड़की बहुत अगर लोग शहर में, हाँ कंप्लीट गांव में करिए। ज्यादा, गांव में ज्यादातर यही होता है कि शादी कर लो तो उसके बाद करना जो करना है, हम्म। यही धमकी देंगे। हम्म। गांव की औरत सब ऐसा सोचती है कि वो लड़की अगर पैदा कर दिए तो लड़की नहीं पैदा की, वो एक गुलाम पैदा की है, जो कहेंगी सिट तो वो बैठ जाएगी, कहेंगी अब तो वो उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है हर जगह। जो लड़की अगर मान लीजिए जो लड़की खुद के बारे में सोचना शुरू कर देती है, सवाल उठाना शुरू कर देती है, तुरंत उसके तो ऊपर समाज टैग के लग नजर जाता में है। गलत, समाज के हाँ। नजर में गलत। हाँ, समाज की नजर में हम्म। गलत बह गई है। हम्म। भाई आप इंसान को जन्म दिए हैं, किसी रोबोट को नहीं जन्म दिए हैं कि कहेंगे कि चिट्टी चिट्टी इधर आओ उधर जाओ तो वो उधर उधर जाएगा। भाई ये इंसान है, हम्म। इसका मन होगा तो जाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं जाएगा। हम्म। तो अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसा होता है कि आप किसी अदर कास्ट से शादी करना चाहेंगी, हम्म। तो आपकी मम्मी अगर आपको समाज का बहुत ताना मारेंगे तो आपको क्या रिस्पॉन्स होगा उनके लिए? रिस्पॉन्स हम्म। नहीं करूंगी। अदर कास्ट से नहीं करेंगी? अदर कास्ट से करूंगी, हम्म। लेकिन मम्मी जहाँ कहेंगी, जरूरी थोड़ा ना है कि जहाँ कहे मम्मी वहीं पर कर ले। वो नहीं, देखिए मम्मी पापा की खुशी जरूरी होती है, लेकिन मम्मी पापा जिससे कहेंगे जरूरी थोड़ी ना कि आप उससे कर ही ले। हम्म। ये बात है। और हमारी बात एजुकेशन सिस्टम पे शुरू हुई थी, और मान के चलिए कि अगर सोनम वांगचुक मर जाते हैं तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? फिर वही होगा, लोग जो है कि गुस्सा दिखाएंगे, आक्रोश आएगा, सभी लोग के अंदर जाएंगे। अभी देखिए सोनम वांगचुक गए हैं, तो यहाँ पर उसका क्या नाम था, हॉस्पिटल वो में अनशन पर बैठा है, नहीं अनशन पर कोई वो और बैठा है उनकी जगह। अभिजीत अभिजीत। दीप के। हाँ, अभिजीत दीप जो है कि अब बोल रहा है कि हम जो है कि अनशन पर बैठेंगे, अब वो बैठा है। हम्म। 20 जुलाई को जो है कि जाएंगे लोग, जंतर मंतर निकालेंगे जाएंगे। हाँ, संसद भवन। कहीं हाँ बोल रहे थे कि संसद भवन जाएंगे। भले सोनम वांगचुक साथ नहीं है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। हाँ। अभिजीत दीप को भी जाना चाहिए। वैसे अभिजीत दीप के जो है काफी यंग है और कॉकरोच जनता पार्टी का वो हेड है। अगर मान के चलिए कि
अगर जो वो सोच रहा है अगर वो सफल हो जाता है तो इन फ्यूचर कॉकरोच जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, हाँ। क्योंकि उसको नेशनल लेवल का सपोर्ट मिल रहा है। हम्म। बाकी सारी पार्टियां जो हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई या तो समाजवादी पार्टी हो गई या बहुजन समाज पार्टी, तो ये सब तो स्टेट वाली पार्टी है। हम्म। इनका सेंट्रल लेवल पे कोई इनका मुद्दा ही नहीं है। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये प्लस पॉइंट हो सकता है, और अभिषेक अभिजीत दीपके जो हैं उनको संसद भवन की तरफ जाना चाहिए, जो उनका 22 जुलाई को होगा कि 20 जुलाई को। 20 जुलाई, 20 जुलाई हाँ तो को जाएंगे। हाँ तो 20 जुलाई को जो उनका संसद चलो अभियान है, मुझे लगता है कि ये उनको करना चाहिए। और अगर ये हाँ। सोनम वांगचुक भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो बस यही हम्म। प्रे करूंगा कि अभी तो मैं तो सोनम वांगचुक के बारे में पता ही नहीं चला, देखिए होता क्या है। नहीं नहीं, देखेंगे हम। हॉस्पिटल में उनकी वाइफ गई थी। अच्छा। हॉस्पिटल में उनकी वाइफ गई थी, वहां पे उनको रिपोर्ट नहीं मिला। बस इतना बताया जा रहा है कि उनके हस्बैंड की हालत क्रिटिकल है। हम्म। बस यही सब। अरे जितने लोग आजकल आवाज उठाते हैं हम्म। सच्चाई की तरफ, क्या किया जाता है इंडिया में, आप ये बताइए। देखिए, अगर मुद्दा फंसता है तो उसके फैमिली वालों को टपका दिया जाता है, जान से मरवा दिया जाता है। हम्म। क्योंकि जैसे अब ये आप देखी होंगी कि एक महिला थी, उसका रेप किया गया था, तो फिर वो योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ खुद को आग लगा ली थी, तो फिर मरी नहीं, उसको बचा लिया गया, लेकिन बाद में उसके फैमिली वालों को बहुत मारा, जान ले हम्म। लिया गया। और भरत तिवारी जो था, उसे तो जान से हम्म। मार दिया गया। अरे वो तो अपना गन भी नीचे फेंक दिया अपने, था। हाँ, अपना गन भी नीचे फेंक दिया था। लेकिन पुलिस नशे में इतना थी कि नहीं भाई, हम तो वर्दी पहने, हमें तो अपना वर्दी हम्म। का गर्मी तो निकालना ही है। हाँ। और आवाज दबाने के लिए जो है कि मार दिया गया, वही जो है कि जब आवाज कोई उठाता है तो साथ नहीं कोई आता है। जबकि अगर वही गांव वाले पहले आ गए होते तो भरत तिवारी आज भी जिंदा रहता है। लेकिन मरने के बाद इतने लोग इकट्ठा हुए थे, हम्म, और मरने के बाद जो है कि अब चिल्ला कर क्या करेंगे, वो इंसान थोड़ी ना आएगा। वही बात है ना। अभी आप देखिए, जैसे सोनम वांगचुक जो थे ना, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे थे, ठीक है। हाँ। उनको पुलिस उठा ले गई, और आप देखी होंगी कि आर्मी के कितने जवान थे, वो नीले जर्सी वाले। हाँ। और यही चीज जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दंगा हुआ था ना पिछले बार, हम्म। जहाँ पे दो ये तो लड़कियों नहीं को पता। निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। इसके बारे में तो नहीं पता है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, नहीं अरुणाचल प्रदेश नहीं, मणिपुर था, मणिपुर। अच्छा। मणिपुर में दो लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, और वहां पे दो ट्राइब के बीच में बहुत दंगा हुआ था, कुकी ट्राइब और मैतेई ट्राइब। दो ट्राइब के बीच बहुत खतरनाक दंगा हुआ था, और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई, कोई पुलिस काम नहीं किया। भाई वहां पे तुमको काम करना चाहिए था, जहाँ पे दंगा हो रहा है, जहाँ शांति तरीके से हो रही है, भाई तुम वहां पे अपना शक्ति दिखा रहे हो। हम्म। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम विदेश जाते हैं, वहां की पुलिस को देखते हैं, तो हमें एक सुकून मिलता है कि चलो भाई, पुलिस है, सब कुछ ठीक रहेगा। एक जैसे सुरक्षा का अनुभव होता है। लेकिन वही अगर अपने इंडिया की पुलिस देख लो तब। ऐसे लगता है कि हम सही इंसान रहेंगे तो लगता है कि सही इंसान को पहले ही सब पकड़ेंगे, और जबकि जो गलत इंसान रहेगा उसे छोड़ देंगे। हाँ, और अगर पुलिस पुलिस सामने है और हम उससे थोड़ा दूर है, तो हम गाड़ी थोड़ी देर रोक कर या फिर वहीं पे रुक कर ये सोचते हैं कहीं साला कोई मैटर में ना फंसा दे पुलिस। हम्म। और कहीं चालान ना काट दे फालतू में, कहीं कहीं रिश्वत ना मांगने लगे। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो पुलिस नहीं है, एक तरीके से चोर है पुलिस के वर्दी में। हम्म। मेरा तो मैं जरूरी आपको नहीं हर पुलिस वाले गलत हों, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे मिल जाते हैं। नहीं, कुछ पुलिस वाले नहीं,
जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला गलत है, गलत आप बोल दी है। जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला सही हो, कुछ लोग गलत नहीं, ज्यादातर लोग गलत मिलते, कुछ लोग सही होते हैं बस। कुछ लोग सही होते हैं। क्योंकि अपने इंडिया में ईमानदार पुलिस मान के चलिए 10% होंगे तो 90% बेईमान होंगे। हम्म। अरे मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आजमगढ़ में एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं सोचा पुलिस को बुलाता हूँ, मेरी हेल्प हो जाएगी। पुलिस आई, 1,000 रुपए लेकर चली गई। हम्म। वहां पे मुझे चोट लगा है, एक्सीडेंट हुआ है मेरा, पुलिस आई 1,000 रुपए लेकर चली गई। और जाते जाते कह रही है कि अपना ख्याल रखना। भाई मुझे अपना ख्याल रखना था तो मैं तुमको क्यों बुलाता, पैसा देने के लिए? बल्कि वो पैसा अगर मुझे मिलता तो मैं अपना ख्याल और अच्छे से रख लेता। बल्कि उन सबको देना चाहिए, उल्टा लेकर गए। आपको बल्कि लेके जाना चाहिए था, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था। क्या करेंगे, बेचारे सबको सरकार सैलरी नहीं देती है, इसी सब चीज से तो उनका घर चलता है। ऊपर ही कमाई होती है ये सब। क्या सैलरी अलग करेंगे। से। मुझे तो लगता है कि आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी बॉर्डर पे रहती है, वो असली पुलिस है, वरना ये सब तो चोर है पुलिस के ड्रेस में। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पहले मैं सोचता था कि मैं पुलिस की हेल्प लूंगा कभी भी जीवन में तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अब श्योर हूँ कि मैं पुलिस की हेल्प लूंगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन विदेश के पुलिस की, अपने देश के पुलिस की हेल्प लूंगा तो उसे मुझे ही उल्टा लटका देंगे। क्योंकि आपकी गलती नहीं रहेगी फिर भी आपको चार लाठी दे देंगे सब। हाँ। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश की पुलिस पे 1% भी भरोसा करना बेवकूफी होगी। कोशिश हम्म। कीजिएगा कि कभी भी पुलिस पुलिस केस वगैरह का मैटर ना हो, क्योंकि पुलिस जो है ना बहुत खराब है, इंडिया की पुलिस बहुत खराब जिधर है। पैसा पाएगी उधर चली जाएगी। हाँ, जिधर पैसा पाएगी और जिधर देगी, जिधर मतलब कोई बड़ा नेता होगा, क्योंकि पुलिस चाटने में बहुत तेज है। नेताओं का तलवा चाटती है, नेता का और बड़े बड़े रईस लोगों का। हम्म। जैसे गली में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं ना, जब कोई आता है तो उसको चिल्लाते हुए सब चले जाते हैं उसी के पास। जानते हैं कि ये यहाँ पर खाना मिलेगा। हाँ, जानते हैं यहाँ पे खाना मिलेगा, हफ्ता मिलेगा, तो उसी तरह पुलिस है, देख लेती पावरफुल या तो हम्म। रईस इंसान को, तो वो चिल्लाती है, कहती साहब किसको भोंकना है, किसको काटना है। हम्म। तो अगर मान लीजिए आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या चेंजेस करेंगी? मैं हम्म, क्योंकि गलती गिनाना बहुत आसान है, लेकिन गलती सुधारने का तरीका बताना तो थोड़ा मुश्किल ही है ना, तो आप कुछ आइडिया दीजिए। आप क्या करेंगी कि नीट का पेपर लीक होना बंद हो जाए? ठीक है, कोई भी पेपर हो, जितने हम्म। भी कर्मचारी हो, हम्म। जहाँ पर पेपर बनता है हम्म। वहां का दरवाजा मतलब कि अंदर से बंद कर दिया जाए। जितने भी कर्मचारी हो अंदर हो, और उनके पास जो है कि कोई जो है कि मोबाइल वोबाइल उनके पास नहीं रहना चाहिए, डिजिटल चीजें। पेपर हम्म। वहीं पर छपे, और फिर पेपर वहीं से जब चला जाए हम्म। बन के, जी। जब पेपर पेपर ऊपर चला जाए बन के, तो उसके बाद उन सबको जो है कि बाहर जाना चाहिए, निकालना चाहिए। हम्म। क्योंकि पेपर लीक कराने वाले वहीं के होते हैं, जी। जहाँ पर पेपर बनता है। जी। लेकिन ये तो सरकार पहले से ही कर रही है, फिर भी फेल हो जा रही है, ऐसा क्यों? कर रही है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं कर रही है ना। हाँ, तो अगर आप थोड़ा रहते जांच हैं, मान करना लीजिए चाहिए। आप सीसीटीवी एजुकेशन कैमरा मिनिस्टर रहती, लगवाना चाहिए। वो तो पहले से लगा हुआ है वहां पे, फिर भी लीक हो जा रहा है।
कुछ आइडिया करवा बताइए। कौन रहा होगा, एजुकेशन मिनिस्टर ही करवा रहा होगा ना, बिना उसके कराने थोड़ी ना होगा। तो जाहिर सी बात है, जो नया एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा उसके भी पास इतनी अथॉरिटी तो रहेगी कि वो पेपर लीक करवा सकता है। करवा सकता है, लेकिन ईमानदार रहेगा तो भाई नहीं ईमानदार, करवाएगा। अगर हाँ, नहीं नहीं, ईमानदार अगर रहेगा तो केवल अपने घर वालों को करवाएगा, बाकी पैसा लेकर किसी और लोगों को नहीं करवाएगा। नहीं नहीं, घर वालों को भी नहीं करवाना चाहिए। नहीं भाई, क्यों नहीं करवाएगा? उसका बेटा नीट निकाल लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, कितनी अच्छी बात होगी। तभी ईमानदारी हुई नहीं, इसमें भाई, बेईमानी ही हो गई। आप 2026 के टाइम पे हैं और आप 100% ईमानदारी की उम्मीद रखती हैं। कभी आपको शर्म नहीं आती ये सब चीज सोचकर? 2026 का समय चल रहा है। तो क्या आप आज का, मान लीजिए आप एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं, तो क्या आप हम्म, ऐसा करते, अपने घर वाले को हम्म, दे देते पेपर हाँ, पहले? नहीं स्टार्टिंग में तो नहीं, स्टार्टिंग में कहता कि 2-3 अटेम्प्ट दे दो, जब 2-3 अटेम्प्ट में फेल होता तो भाई क्यों नहीं करता, बाप होने के नाते तो करना ही पड़ता है ये सब। तो इसका मतलब जब आप खुद नहीं कर सकते तो किसी और से उम्मीद कैसे रखेंगे? नहीं नहीं, मैं क्या बोला हूँ, 2-3 अटेम्प्ट तक, यानी 2-3 साल तक अपने बेटे को कहूंगा कि ईमानदारी से मेहनत करो भाई, फिर भी फेल हो जाएगा तो करना ही पड़ेगा ना। तो जरूरी क्या है उसी चीज में करवाए, बिजनेस कोई उस, खुलवा दे। उसको अगर वही करना रहेगा, फेल हो जाएगा। तो मेहनत करे। मेहनत तो वो बाद में भी कर लेगा, जब उसका नीट क्लियर होगा तो। नहीं तो ये बाकी लोग के साथ साथ जो है कि नाइंसाफी होगा ना। हाँ, ये बात तो है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक बंद करने का एक ही तरीका हो सकता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं A to Z, हम्म। सबको सबको गले में एक एक माला पहनाया जाना चाहिए, छोटा सा एक लॉकेट टाइप का। जैसे ही वो हम्म। मतलब कि कोई भी चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री बनते हैं तो उनपे एक एक लॉकेट पहनाना चाहिए, और वो लॉकेट ऐसा रहे कि अगर एक बार पहनो तो वो निकले ना, गले से हम्म। निकले ना, और गले से निकले ना, और अगर वो टूट गया तो तुम्हारा वो मतलब कि तुम्हारा तुम्हारा जो मंत्री का पद है वो चला जाएगा। तो लॉकेट ऐसा अगर निकलेगा ही, क्योंकि जब स्नान करने जाएंगे तो निकालना ही पड़ेगा ना। नहीं निकलेगा, कोई भी कितना भी काम करने जाए उसको निकालना इम्पॉसिबल रहेगा, अगर वो निकालेंगे तो वो टूट जाएगा, और टूटते ही मंत्री पद खत्म। और उस लॉकेट में ऐसा चीज रहेगा जो 24 घंटा ऑडियो मॉनिटरिंग करेगा जीपीएस लोकेशन से कि आखिर ये कहाँ है, या फिर जीपीएस वाला सिस्टम हटा दिया जाए तो ऑडियो मॉनिटरिंग करेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और इसे वो बंद नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो जब बोल नहीं पाएंगे तो वही लिखने वाला सिस्टम स्टार्ट कर देंगे ना, कागज पे लिख लिख के इशारा करके बता देंगे, जानते रहेंगे कि हाँ हमारे यार, यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ ये बात भी तो है। हम्म। तो कुल मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि बल्कि वीडियो असंभव है। वाला भी रहना चाहिए। नहीं, वीडियो वाला रहेगा, अब वो टॉयलेट कर रहा है तो आप उसका वीडियो देखेंगी। नहीं हुआ उस जगह नहीं, लेकिन जिसे देखिए करप्ट करना रहेगा वो कैसे भी कर लेगा। हाँ, वो कैसे भी कर लेगा, ये बात तो इन है। पॉइंट ये है। अगर नहीं करने वाला रहेगा तो चाहे आप कितना भी जो है कि सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए, वो नहीं करेगा। लेकिन पता है, अभी आपसे मैं इतना बात किया, मेरा दिमाग खुल गया। खुलने का मतलब है कि मुझे एक चीज समझ में आ गया कि ये जो पेपर लीक या फिर जो भ्रष्टाचार करप्शन हो रहा है, इसे हम्म। केवल एक चीज से सुधारा जा सकता है, सही मेंटेलिटी की वजह से। क्योंकि अगर मेंटेलिटी खराब है ना, कितना भी सिक्योरिटी बढ़ाइए कोई ना कोई ब्रीच आ जाएगा सिक्योरिटी में। हम्म। भाई, भाई बाहर के देश में पेपर क्यों नहीं लीक होता? क्योंकि बाहर के देश में भाई एजुकेशन को एजुकेशन समझते हैं, धंधा थोड़ी ना समझते हैं। यहाँ पर
पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि हर काम को धंधा समझ लिए हैं। हाँ वही घर बात है से ना लेके अभी। बाहर तक। तब क्या, अगर अभी आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाएं, अगर आप हम्म, घूस नहीं दे रहे, ब्राइब नहीं दे रहे हैं, तो आपका काम इतना स्लो होगा कि आपको मन करेगा कि बहुत भाई से इसको लोग 2 के जगह चार गूगल सौ दे साल दें। सालों साल निकाल देते हैं बहुत बार तो। वही बात है ना। वही घूस मिल जाए, एक दिन में आपका काम हो जाएगा। हम्म, तो हम्म नरेंद्र मोदी तो भारत को विश्व गुरु कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे महान देश है, विश्व गुरु बनेगा भारत। भाई कैसे बनेगा वो यार, पेपर लीक अंधभक्त करके। बना रहे हैं सबको। विश्व मुझे गुरु लग, नहीं। मुझे लगता है कि मोदी जी एक चीज और डालना भूल गए विश्व गुरु में। विश्व गुरु, मतलब कि विश्व का वो गोबर वाला गुरु। हम्म हम्म क्योंकि अपने देश के इतना बेइज्जती हो चुका है ना कि विदेश में भी लोग इंडियन लोगों को तो गाली की तरह समझते हैं कि अरे तुम हम्म इंडियन हो क्या, तुम लोग बहुत बुरे महकते हो। हम्म। और मोदी कहते हैं कि विदेश में हमारा डंका बजता है। भाई डंका नहीं बजता अरे है, बेइज्जती विदेश वालों होता है। ने भगा भी दे रहे हैं। बोले थे कि हाँ मोदी मोदी घर जाओ ऐसे करके कोई नारा लगा हाँ रहे थे। हाँ। और एक और बात है, न्यूजीलैंड नाम का एक देश है, वहां पे हिंदू धर्म का जो हम्म ओम का सिंबल होता है उसको फाड़ा हम्म गया, उसको जमीन पे रगड़ा गया, केवल इसलिए कि यहाँ के इंडियन लोग न्यूजीलैंड में जाकर भजन कीर्तन कर रहे थे सड़क पर। भाई अब उसको वहां अपना के देश लोग मत इतने बड़े अंधभक्त थोड़ी ना हैं। हाँ, वो लोग तुरंत विरोध किए कि निकलो यहाँ से। फिर ओम ओम का जब झंडा फाड़े वो लोग, तब अपने इंडिया के कोई हम्म, भी हिंदू नहीं कहा कि हम उसको काट डालेंगे, मार डालेंगे। क्योंकि ये अपने आई शेर बन सकते हैं अपने एरिया में। वही बात है ना। अभी अभी आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर तो लोग अपने बायो में लिखते हैं कट्टर हिंदू। भाई कट्टर हिंदू का मतलब क्या होता है, सिर्फ हिंदू का ही मतलब बता दो। हम्म और मान लीजिए आप हिंदू है तो मैं क्या करूं। हम्म आप हिंदू है तो इसका मतलब, भाई आप अपने बायो में हिंदू लिख रही है तो इसका मतलब भाई आप किसी से चिढ़ रही है तभी ना लिख रही है। चिढ़ेंगे तभी नहीं लिखेंगे। हम्म। भाई अगर, मतलब कि वो हिंदू है तो बाकी जो लोग मुस्लिम सिख ईसाई हुए उससे नफरत ही करते होंगे ना, तभी ना। वही बात है ना। हम्म देखिए मेरे ख्याल से रिलीजन मानना सबका अधिकार है, लेकिन रिलीजन को कभी भी इंसान से ऊपर ना समझो। इंसान के ऊपर जाएगा तो वो बहुत घटिया चीज हो जाएगा। हम्म भाई भगवान हो या अल्लाह हो, कोई भी हो, वो आपका पर्सनल चीज है। बाहर की दुनिया में ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। बाहर आप नॉर्मल इंसान रहो, और जो भगवान का हम्म काम है वो कानून करेगा। मतलब मैं बाहर के देश की बात कर रहा हूँ, अपने देश में कानून व्यवस्था मत समझिएगा। अपने देश में कानून जो है केवल गरीबों पे लागू होता है। हम्म। अगर आप अमीर गरीब तो है, अमीर तो कानून को हाथ में लेके चलते हैं। हाँ वही बात है, हाथ में कहाँ जेब में लेकर चलते हैं। जब मन करता है तो खोजते हैं जेब में हाथ डाल के, कानून कहाँ गया, कानून कहाँ, अच्छा ये रहा कानून। हम्म अ- और गरीब लोगों के ऊपर कानून 100% लागू होता है। हम्म अमीर का काफिला जाएगा तो पुलिस सड़क पर सबको रोक देगी कि अरे गरीबों रुक जाओ, वहां देख रहे हो रईस लोग जा रहे हैं, उनको जाने दो पहले, ताकि उनको तुम लोगों के सस्ते गाड़ी की आवाज सुनाई ना हम्म। दे। उसके लिए पुलिस लग जाएंगे ताई के दम चारों तरफ, कि गाड़ी आराम से निकल जाए। कुल मिला जुला के मैं अपने देश, जब मैं छोटा था तो मैं अपने देश से बहुत प्यार करता था। 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं वो कागज का जो टोपी नहीं मिलता है झंडे वाला, हाँ जो हाँ माथे पे लगाया जाता है,
मैं उसको हम्म। बहुत शौक से लगाता था और बैज लगाता था अपने उस पर, हम्म। पॉकेट पर, जो शर्ट पर पॉकेट रहता है उसे बैज लगाता था, इंडिया हम्म। का मैप लगाता था। मैं भी बहुत बार लगाती थी। और हाथ में रिबन उबन भी कभी बांध लेता था, मुंह पे हम्म। स्टिकर लगा लेता था इंडिया का। लेकिन हम्म। अब सोचता हूँ तो अब हंसी आता है कि भाई ऐसा देश का स्टिकर लगाया था जिस देश में औरतों औरतों का कपड़ा औरत तक का फाड़ दिया सम्मान ही जाता। नहीं किया जाता अब। हाँ, वो वाला वीडियो तो देखी थी एनजीओ वाली लड़की की, बेचारी एनजीओ का सर्वेक्षण कर रही थी, लोग अफवाह उड़ा दिए कि बच्चा चोरी की है। अगर बच्चा चोरी कर भी रही थी तो उसके साथ इतना ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था भाई, पुलिस को दे दिए होते। भाई पुलिस आती देखिए, लेके चले जाती, नहीं तो पकड़ वो के रखना चाहिए था। वो दुर्व्यवहार नहीं किए थे, उनका पूरा इरादा रेप करने का था, नहीं देख रही थी। देखे थे, लेकिन इसके वो साथ तो तो गलत हुआ। हाँ, वो तो शुक्र मनाइए कि साथ में दो तीन लोग और थे जो टाइम पे पहुंच गए, उस लड़की को प्रोटेक्ट कर लिए, वरना उस लड़की का तो रेप हो ही जाता। हम्म। क्योंकि अपने अपने इंडिया में लोग इतने जाहिल हैं कि उस पे कुछ कहना ही नहीं है। हम्म। क्योंकि भाई जो लोग बाबा की बातों को इतना सच मान ले रहे हैं, अगर कोई गलती से अफवाह उड़ा दे तो लोग उसे ही सच मान लेंगे। हम्म। कल को आपके घर में, आपके पूरे गांव में हल्ला हो जाए कि फलाना घर जो है उसके घर के लोगों के ऊपर चुड़ैल का साया है, अगर ये आपको टच करने की इस कोशिश बात को करे तो इसको, तुरंत मान लेंगे। हाँ तुरंत इसको मान बांस लेंगे इस बात हाँ इसको बांस से मारिएगा अगर ये आपको छूने की कोशिश की। तो भाई अगर गलती से वो आई, सर पे उसका लग गया। व्यवहार भी, हाँ व्यवहार भी अच्छा है। अब हम्म। आपकी मम्मी पापा क्या करेंगे, आते ही उसको मारेंगे बांस से। ये नहीं देखेंगे कि भाई उसकी तबीयत सही है कि नहीं है, मारना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये नहीं देखेंगे, पहले मारेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनके हिसाब से तो उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। हम्म। तो मान लीजिए कि अभी तो हम लोगों को कोई अभी नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है, तो अभी ज्यादा लोग हम्म। तो जुड़ेंगे नहीं। तो भविष्य में अगर हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यही संदेश रहे। आप ही क्या? बता दीजिए, मुझे नहीं आता। फिर भी कुछ तो संदेश रहेगा कि आप लोगों को क्या चीज नहीं करना है, दंगा नहीं करना है, या फिर जिंदगी को जीना कैसे है, कि ताकि आप लोगों को कोई गिल्ट फील ना हो, बुरा ना लगे कि आप लोग कैसे चीज में हाँ, फंस इस गए बारे हैं। में आगे चल के बताएंगे सब कुछ। हाँ, ताकि हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम लोग ऐसी ऐसी बातें किया जाएगा अपने इस पॉडकास्ट में, ताकि कल को अगर कोई हमारा पॉडकास्ट सुने तो फिर उसके मन से जाति व्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव वाली चीज खत्म हो जाए। हम्म। वैसे ऊंच नीच तो अमीर गरीब वाला ऊंच नीच हम हर सोसाइटी में रहता है, लेकिन ये जो जाति जाति व्यवस्था का, व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, ये घटिया है। क्योंकि एक अमीर इंसान गरीब से शादी कर सकते हैं, गरीब अमीर से, लेकिन अपने इंडिया में एक जाति का दूसरी जाति नहीं कर सकता इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग। हाँ। तो ये चीजें हमें खत्म करना है। हाँ, और इंडिया सोसाइटी में तो अगर दूसरे कास्ट से शादी भी हो गई तो लोग ऐसे नजर से देखेंगे कि वो पाप कर दिया है। हाँ, और और एक और चीज हमें करना है कि हमें रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, मतलब तार्किक सोच को। क्योंकि हम्म। लोग, गांव की औरतें जाहिल इतनी होती हैं कि बोलने को पटर पटर कुछ भी बोल देंगी, इतन आप अगर एक लाइन में कुछ बोलेंगे तो वो एक लाइन में 10 चीज बोल देंगी। लेकिन वही अगर एक हम्म। लॉजिक आप बोल देना तो उनका पूरा दिन चला जाएगा लॉजिक खोजने में। हम्म। उस लॉजिक को भी वो लोग है लेंगे, कोई और बात होगी, ध्यान ही नहीं देंगी उस बात पे। भाई उन लोगों को लॉजिक पता ही नहीं है। हम्म। मम्मी तो का फोन आ रहा है। ओके, थैंक यू इस पॉडकास्ट में मेरे साथ रहने के लिए, आपका शुक्रिया। हम्म। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। रिकॉर्डिंग भेज दीजिए।